ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भावना परिमल जी का, और ये रहने वाली है बॉम्बे की। भावना परिमल जी के यदि आप अनुभव सुनेंगे, अपने दुख तकलीफ में प्यार से पुकारने की और ये मानने की कि बाबा हैं और बाबा हमारा साथ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भावना जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे उनकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे अनुभव। यहाँ पे एक एक करके अनुभव सुनाए जाएंगे, क्योंकि भावना जी के अनुभवों की श्रृंखला बहुत लंबी है और हर एक अनुभव अपने आप में जो फीलिंग रखता है और जो भावनाएं रखता है, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप वाकई कह पाएंगे कि वाकई भावना जी एक ऐसी लेडी हैं जहाँ पर बाबा ने पग पग पर उनका साथ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं भावना जी का प्यारा सा अनुभव। ये बताती हैं कि जब इनकी शादी हुई, ये जैन फैमिली से थी और इनके घर में जैन धर्म माना जाता था। लेकिन जो इनके हस्बैंड थे, 5 साल की उम्र से ही शायद बाबा की तरफ इस तरह उनका रुझान हुआ कि वो बाबा को मानने लगे। ये कहती हैं कि जब इनकी शादी हुई तब इनके हस्बैंड ने बोला, तुम्हें जो भी धर्म मानना है तो मान सकती हो, मेरी तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कहते हैं कि इनके हस्बैंड बाबा को बहुत प्यार करते थे। ये कहती हैं कि इन्होंने बोला कि हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे होंगे, एक परिवार में 2 धर्म कैसे, जो आप मानेंगे वही मेरा धर्म होगा। और ये भी बाबा को मानने लगी। ये कहती है कि ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है और ये ड्राइंग टीचर हुआ करती थी। ये एक दिन ऐसे ही ये अपनी ड्राइंग की क्लास लेने के लिए बोरीवली जाती थी और वहाँ से वापसी के टाइम पर रात का करीब 9:30 का टाइम होगा, तब ये बस का इंतज़ार कर रही थी वापस आने के लिए घर। तो इनके पास एक व्यक्ति आकर कहता है कि कल तुम बाहर मत निकलना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कहती हैं मुझे समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति मेरे पास आकर ऐसा क्यों कह के गया। ये घर पहुंचती हैं और अपने हस्बैंड को बताती हैं कि आज एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि कल आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए घर से मत निकलना। ये कहती हैं मेरे हस्बैंड जो है बाबा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, और इन्होंने बोला यदि ऐसा कुछ किसी ने कहा है तो कल तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। ऐसा करो, ट्यूशन वाले बच्चों को भी आप फ़ोन करके कह दो कि कल ट्यूशन नहीं है। ये कहती हैं उस समय कम से कम मैं 50 से 60 बच्चों को ड्राइंग की ट्यूशन दिया करती थी। मैंने सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया फ़ोन करके कि मैं कल ट्यूशन नहीं लूँगी। ये कहती हैं कि उसके बाद मैं दूसरे दिन ट्यूशन नहीं गई। दिवाली का टाइम था तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी चलो आज टाइम भी है, ऐसा करते हैं बेड में से गद्दे वगैरह निकाल के सब धो डालते हैं और काम कर लेते हैं, दिवाली की सफाई कर लेते हैं। ये कहती हैं कि मेरी जो वॉशिंग मशीन थी वो थोड़ी सही हालत में नहीं थी और मैंने अपनी बेटी से बोला कि अभी ऐसे ही धो लेते हैं इसी मशीन में, जब दिवाली के बाद मेरी सैलरी आएगी ना तो उसके बाद हम वॉशिंग मशीन ले लेंगे नई। ये कहते हैं कि हमने काम शुरू किया। ये कहती हैं कि आप यकीन मानिए उस दिन मैं बाहर तो नहीं गई, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। और अब आगे सुनिए कि इनका एक्सीडेंट किस तरह से हुआ और कैसे हुआ। ये कहती हैं वॉशिंग मशीन में काम करते वक्त इनकी जो हाथ के राइट हाथ की जो उंगली थी वॉशिंग मशीन में आ गई और वो कुछ इस तरह से आई इनकी उंगली मशीन के अंदर कि आगे जाकर इन्हें प्रॉब्लम हुई और इन्हें सर्जरी करानी पड़ी। उस सर्जरी के दौरान इनकी जो उंगली थी राइट हैंड की, राइट वाली जो उंगली थी, उसे काटना पड़ गया। ये कहती हैं कि ये पल और ये क्षण इनके जीवन का बहुत दुखदाई पल था। ये कहती हैं सर्जरी हुई, उंगली कटी, उसके बाद मैं अपने बाबा के पास जाके बहुत रोई और मैंने बाबा से कहा, बाबा मैंने तो आपको राखी बांधी थी, आप मेरे भाई हो, आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हैं मेरे दुख का
उस दिन पीक था। बाबा से ये कहती जा रही थी कि बाबा आगे क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी अभी तो हमारी जीवन की पटरी सही रास्ते पे आई थी, अब अचानक से ये हादसा मेरी ज़िंदगी में हो गया। मेरे को ट्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, मुझे ये जॉब करना बहुत ज़रूरी है, इस सेशन को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, बाबा कैसे होगा ये सब कुछ। ये कहती हैं कि अपने घर की उस छवि के आगे मैं बहुत रोई और बाबा से बस यही कहती रही कि बाबा कैसे होगा आगे, बाबा ऐसा क्यों हो गया। ये कहती हैं कि बाद में इनके उस स्वरूप में, बाबा के उस तस्वीर में समाधि जहाँ पर बनी होती है, हाथ का प्रिंट उभर कर आया और बिल्कुल वैसा ही जैसे कि इनकी फिंगर कटे हुए हाथ है। ये कहती हैं कि उस स्वरूप को और उस छवि को देखकर ये शॉक्ड हो गए कि बाबा ये कैसी लीला है आपकी। ये कहती हैं कि आप यकीन मानिए, उस हादसे के बाद भी अपनी एक राइट हैंड की राइट फिंगर नहीं होने के बावजूद भी मैंने 12 सालों तक ड्राइंग की, क्योंकि बाबा ने मेरा हाथ संभाल के रखा था, बाबा ने मेरी फिंगर संभाल के रखी थी। बाबा के आगे मैं रोई थी और बाबा ने मेरा पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए कितना मुश्किल है एक ड्राइंग टीचर के लिए, इवन राइटिंग पर्सन के लिए जिसे हाथ से लिखने का काम है, वो पेन कैसे पकड़ पाता होगा इंसान जिसकी ये फिंगर नहीं है। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट डू इट, अपने हाथ में पेन पकड़ के देखिए। और ये ड्राइंग करने लगी बाबा की कृपा से। ये बाबा का साथ ही था और बाबा का सहयोग ही था कि 12 साल तक उन्होंने कंटिन्यू अपनी ड्राइंग के काम को रखा, अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। ये बताती हैं कि जब हाथ का प्रिंट इस तरह से उभर कर आया था, तो मेरे रिश्तेदारों ने ये कहा कि चलो हम मीडिया में बता देते हैं कि बाबा का ये कितना बड़ा चमत्कार है। ये कहती हैं उस वक्त हमने मना कर दिया, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर जाया करती थी, ट्यूशन्स दिया करती थी और मेरे बच्चे घर में अकेले होते थे। अगर मीडिया को पता चलता तो लोगों का आना जाना शुरू हो जाता, मेरे बच्चे कैसे संभालते। लेकिन ये बताती हैं कि इनकी बिल्डिंग के लोग और दूसरे आसपास के लोग और इनके जानने वाले रिश्तेदारों ने, सभी ने आके बाबा के उस स्वरूप में उभरे हुए उस हाथ के प्रिंट के दर्शन किए। ये कहती हैं ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता जाता है। बाबा की अनुकंपा, बाबा की कृपा इनके जीवन में बहुत सारी है। हर पल हर क्षण बाबा ने साथ दिया। ये कहती हैं कि इनका जो बेटा है वो बचपन में बाबा को मानता नहीं था, बाबा पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन हमारे घर में सब ही बाबा को बहुत प्यार करते और बहुत मानते थे। एक बार ये कहती हैं ऐसी मैं रात को सोई हुई थी तो मुझे सपना आता है। ये कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि सपने में मेरी जो बेटियाँ हैं वो बाबा के मंदिर जा रखी हैं और वहाँ के जो पुजारी हैं वो बाहर बैठे हुए बाबा के लिए जो माला होते हैं वो पिरो रहे हैं। ये कहती है ये सब कुछ सपने में देखकर मैं भी बाबा के मंदिर में अंदर की तरफ बढ़ती हूँ, तो पुजारी जो होता है वो मुझे रोक देता है और वो मुझे मना करते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये कहती हैं कि मैं उन्हें सपने में कहती हूँ कि मैंने बाबा को राखी बांधी है और मेरा बाबा के साथ रिश्ता है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहती हैं सपने में उनकी बातों का उल्लंघन करती हुई मैं आगे बढ़ जाती हूँ और मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेती हूँ। ये कहती हैं कि जब मैं अंदर जाती तो मैं क्या देखती हूँ कि बाबा उसी तरह से सोए हैं जैसे कि विष्णु भगवान सोए हुए होते हैं शेषनाग में। बाबा वैसे ही लेटे थे। बाबा का एक हाथ बाबा के सर के नीचे था और बाबा बहुत प्यारी मुद्रा में सो रहे थे। ये कहती है मैं वहाँ जाके बाबा की पूजा करने लगती हूँ। अचानक से क्या होता है, बाबा की आँख खुल जाती है और ये बहुत घबरा जाती हैं क्योंकि बाबा इनका हाथ पकड़ लेते हैं। ये कहती हैं जब बाबा इनका हाथ पकड़ते हैं ये बहुत घबरा जाती हैं और ये बाबा से माफ़ी मांगने लग जाती है। ये कहती हैं कि बाबा मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आई थी, आपकी पूजा करने आई थी, आपको जगाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, आप सो जाइए, मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये कहती है मैं सपने में ही बहुत बुरी तरह से घबरा जाती हूँ बाबा को ऐसा देखकर। ये कहती हैं उसके बाद बाबा मुझसे कहते हैं थोड़ा रुक, अपना हाथ आगे कर। ये कहती है मैं अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ और बाबा सपने में मेरे को
8 सिक्के, जैसे पुराने सिक्के होते हैं ना, वो देते हैं और एक घुंघरू मेरे हाथ में रखते हैं। और मेरे हाथ में से, क्योंकि मेरी उंगली कटी है, मेरे हाथ में से वो घुंघरू नीचे गिर जाता है और मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकती हूँ। तो बाबा मुझे कहते हैं, जा यहाँ से, अब ये नहीं मिलेगा तुझे अभी, ये तुझे बाद में मिलेगा, अब जा यहाँ से। ये कहते हैं बाबा, इतना कहते हैं और मेरी आँख खुल जाती है। उसके बाद मैं नींद से जाकर बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाती हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जग जाते हैं और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि रो क्यों रही है पगली, कि ये तो बाबा ने अच्छा संकेत दिया है, बाबा ने तुझे सपने में लक्ष्मी दी है, ये रोने की कोई बात नहीं है। ये कहती हैं, दिन बीतता है और बात बीत जाती है, मैं भूल जाती हूँ। और गुरु पूर्णिमा का दिन आता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन ये कहते हैं हम मंदिर जाते हैं। इनके घर के पास एक बड़ा मंदिर था बाबा का, और ये प्रसाद चढ़ाने वहाँ जाते हैं। ये कहते हैं उस दिन बहुत तेज़ धूप थी, हम लगभग 10 बजे के करीब गए थे और हमारा जो नंबर था वहाँ पे 1:30 बजे के करीब आया था। ये कहते हैं हम लाइन में आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक 10 या 12 साल का लड़का हमारे पास आके खड़ा हो जाता है। उसके पास पानी की बॉटल थी, बहुत तेज़ धूप थी, और वो हम लोगों को अपनी बॉटल से पानी पिलाता है। कहती है मुझे, मेरे तीनों बच्चों को वो बॉटल से पानी पिलाता है और उसके बाद कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं और पानी की बॉटल भर के लेकर आ जाऊँगा, धूप बहुत तेज़ है ना। ये कहती हैं वो मुझसे बातें करने लगा और हमारे साथ ही आगे बढ़ने लगा। लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अचानक से इनके बच्चे और आगे निकल जाते हैं और लाइन थम जाती है, बच्चे अंदर मंदिर में बढ़ जाते हैं। ये कहती हैं और वो लड़का कहता है कि आंटी आप मत जाना अभी, आप मेरे साथ ही चलना आगे, आप मेरे साथ ही अंदर जाना। ये कहती हैं कि ये थोड़े आश्चर्य में भी थी, लेकिन वो बच्चा इनके साथ साथ चलता है। ये कहती है हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद वो मुझे एक बाबा की बड़ी मूर्ति के आगे बैठा देता है और वहाँ पे भंडारा चल रहा था और हम दोनों साथ में भंडारा खाते हैं। उसके बाद वो मुझे पानी भी पिलाता है और कहता है कि मैंने ये जो प्लेट्स हैं वो रख कर आता हूँ। ये कहती है कि वो लड़का प्लेट रखने गया और उसके बाद वो वापस नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया। ये कहती है मैं वापस जाती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप कहाँ चले गई थी। ये कहती है क्योंकि मंदिर हमारे घर के पास का ही था, तो मैंने अपने बच्चों को यही कह रखा था कि अगर भीड़ में हम अलग हो भी जाएं तो हम एक जगह मिल जाएंगे, या तुम घर आ जाना। तो मेरे बच्चे घर आ जाते हैं। ये कहते हैं हमारे घर का एक रिवाज है कि रात को हम जैसे कपड़े चेंज करते हैं तो उसके बाद हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो हम सब लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज करके वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। मेरी दोनों बच्चियाँ अपनी पढ़ाई कर रही थी, मेरा लड़का ऐसे ही खेल रहा था और मेरे हस्बैंड 9:30 बजे के करीब घर आते हैं और घर आके चेंज वगैरह करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या मेरे लिए भी प्रसाद लाई थी तुम। तो ये कहती हैं हाँ बिल्कुल। ये कहते हैं कि हम बहुत थोड़ा सा जो प्रसाद था अपने हस्बैंड के लिए जब मंदिर जाते थे तो ले आते थे, 1 चम्मच भर के करीब। ये कहती हैं कि मैं उठने लगी अपने हस्बैंड को प्रसाद देने के लिए, इतने में मेरा बेटा कहता है नहीं नहीं मम्मी, पापा को मैं प्रसाद दूंगा। और वो अपने पापा को बहुत एक्साइट होकर प्रसाद देने लगा और अचानक से जाके वॉशिंग मशीन में से अपनी जो पैंट थी वो निकालने लगा। तो मैं उससे कहती हूँ ये क्या कर रहे हो तुम। ये कहता है कि मम्मी मैं पापा को कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो अपनी जेब में से कुछ निकाल कर अपने पापा के हाथ में रख देता है। जब इसके पापा हाथ में रखी हुई उस चीज़ को देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये घुंघरू दिखाना चाहता था तो मुझे। ये कहते हैं उस घुंघरू को देख के मैं शॉक्ड हो गई और तब इन्होंने मुझसे कहा मीनाक्षी जी आप बताइए क्या चीज़ थी ये। तो फिर ये बताते हैं कि हम भूल गए थे ना अपना सपना, ये वही घुंघरू था जो बाबा ने मुझे सपने में दिया था और मेरे हाथ से उंगली कटी होने की वजह से नीचे गिर गया था, और बाबा ने मुझसे कहा था ये तुझे अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। और इस तरह से वो घुंघरू मेरा बेटा लेकर आया। अब मैं अपने लड़के से पूछती हूँ कि घुंघरू तेरे पास आया कैसे। तो वो मुझे बताता है कि वो जो लड़का था ना मम्मी, जो हमें पानी पिला रहा था मंदिर में, वही भैया आए सीढ़ियों के पास
और उन्होंने मुझे वहाँ से लाकर ये घुंघरू मेरे हाथ में दिया और कहा रख लो। ये कहती हैं कि देखो बाबा ने मुझसे जो प्रॉमिस किया था किस तरह से पूरा किया। ये कहती हैं कि ज़िंदगी के शुरुआती दौर में हम बहुत रिच नहीं थे। हमारी गाड़ी जो थी घर की जैसे तैसे चल रही थी, बस बाबा की कृपा से हमारा गुजारा हो जाया करता था। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, लेकिन हाँ, जिसे कहें बहुत रिच नहीं थे। लेकिन बाबा ने स्वप्न में जब से मुझे वो सिक्के दिए, वो घुंघरू दिया दान में, तब से धीरे 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 करके हमारी जो स्थिति वो बदलने लगी। आज साईं का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमारा घर, बड़ा घर है, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, नौकर चाकर हैं। ये सब साईं की ही कृपा है। साईं की कृपा ना होती, उनका साथ ना होता तो शायद आज कुछ भी ना होता। और इसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि भावना जी के पास बाबा के बहुत सारे और बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं। आगे के और जो अनुभव हैं, आप जब उन्हें भी सुनेंगे तो आप कह पाएंगे कि वाकई साईं तेरी लीला बहुत अपरंपार है। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के हेतु, आप किसी भी तरह सहायता पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसी भक्त है जिन्हें बाबा ने पग पग पर संभाला, पग पग पर दर्शन दिए और अपनी अनुभूतियाँ कराई हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, बाबा पे दृढ़ विश्वास बना के रखिए। बाबा जब सशरीर थे तब भी अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु आते थे, और आज भी बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं, जिसका उदाहरण आपको हमेशा हर अनुभव में किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है कि बाबा आज भी अपने करोड़ों भक्तों की सहायता पहुंचाने हेतु आते हैं। ये हमारे भी अनुभव है, आपके भी अनुभव है, और जिन्हें अभी तक बाबा की अनुभूतियाँ नहीं हुई हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एक बार बाबा को जानने की कोशिश कीजिए। जब बाबा को जानेंगे तब मान जाएंगे कि साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाई, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं, साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊं, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। और इसी के साथ जो प्यारे प्यारे अनुभव आप अभी अपने पास सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कोई एक अनुभव किसी भक्त के जीवन की कहानी परिवर्तित कर सकता है। ओम साईं राम।